जनसभाओं में भारी भीड़ जुटना अलग बात है और वो भीड़ वोटों में बदल जाना अलग। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कितनी कोशिश की। गुजरात विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारे। दिल्ली नगर निगम में भी कई सीटों पर एमआईएम चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन दोनों ही जगहों पर उसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी जहां पर भी जाते हैं, जनसभा करते हैं, लोग उनको बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं और उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ जुट जाती है, लेकिन वो भीड़ अभी तक भी वोटों में तब्दील नहीं हो सकी है। खासतौर से गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करें या दिल्ली नगर निगम, दोनों के नतीजे आने के बाद साफ हो चुका है कि अभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। अगर जनता का भरोसा जीतने में ओवैसी कामयाब हो जाते तो फिर ऐसे नतीजे सामने नहीं आते जैसा गुजरात और दिल्ली में सामने आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि मुसलमानों के हक की बात करते हैं और दलित समाज को भी साथ लेकर चलने की खास तौर से बात करते हैं। वैसे तो ओवैसी कहते हैं कि हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार हमें दिए हैं, हम उसी के तहत सियासत कर रहे हैं और उन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है, वो हमारे अधिकार कोई दबा नहीं सकता है। इस तरीके की बातें असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। अपनी जनसभाओं में जब वो जाते हैं तो भारी भीड़ भी जुटती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक को जो नतीजे सामने आने चाहिए थे वो नहीं आ सके हैं। इस पर जब उत्तराखंड के एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो नैयर काजमी जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम के, उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत है और गुजरात विधानसभा चुनाव में भले ही हमें कामयाबी ना मिली हो, लेकिन वहां पर हमारे कई प्रत्याशी मजबूत स्थिति में रहे। तो जाहिर सी बात है कि कमजोर संगठन भी इसकी एक वजह है। असदुद्दीन ओवैसी का जो कमजोर संगठन है उसकी वजह से भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वो अपनी पार्टी में वन मैन शो की भूमिका में नजर आते हैं, यानी सारी पार्टी उनके इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है और दूसरे मजबूत चेहरे उनकी पार्टी में नहीं है। मजबूत चेहरों का उनकी पार्टी में अभाव है, चाहे दिल्ली ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए या फिर यूपी ले लीजिए। तो बहरहाल ओवैसी को अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा की बी टीम, भाजपा के एजेंट या भाजपा के लिए चुनाव में कार्य करने के इल्जाम लगते हैं तो उस पर तो वो कहते हैं कि हमें इल्जामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो कार्य करते रहेंगे।